जी तो दोस्तों ये एक 100 वाट का बल्ब है। इसी तरीके से ये जो 1000 वाट की इस्त्री है और इसी तरीके से मैं आपको चेक कराऊँ तो ये 12 वाट का बल्ब है, ये 18 वाट का बल्ब है और ये जो ब्लोअर है ये तकरीबन 650 वाट का है। इसी तरह ये जो मोटर है ये हाफ HP की है, यानी कि ये तकरीबन 370-80 वाट की मोटर है। इसी तरीके से हमारे ये जो डीजल इंजन आ जाते हैं या गाड़ियों के इंजन आ जाते हैं या फिर बाकी जो मोटरों की पावर आती है उसको भी हम जो है HP में यानी कि हार्स पावर में कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसको हार्स पावर में क्यों मेजर करते हैं और इसका जो इलेक्ट्रिकल की यूनिट वाट क्यों है इस वीडियो में समझते हैं। तो बात है तकरीबन आज से 260 साल पहले 1764 की। ये जेम्स वाट UK के एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने जो है इसकी जो बुनियाद रखी यानी कि हॉर्स पावर की इन्होंने बुनियाद रखी। बेसिकली तब इन्होंने एक स्टीम इंजन इजाद किया था, यानी कि एक स्टीम इंजन तैयार किया था। जब इन्होंने स्टीम इंजन तैयार किया तो बारी आती है उसकी जो है पावर नापने की कि इसकी कितनी पावर है, क्योंकि अभी इंजन तो तैयार हो चुका था। क्योंकि जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे आता था कि हाँ जी अब उनको पता चले कि ये कितनी पावर हमें प्रोवाइड कर सकता है। इसके लिए उन्होंने एक घोड़े का सहारा लिया जिसकी वजह से इसको हार्स पावर के नाम दिया जाता है। तस्वीर में जैसा कि आप देख सकते हैं एक घोड़ा लगा हुआ है और उसके ऊपर सबसे पहले नीचे वाली आप वेट देखें 75 किलो इसके ऊपर लिखा हुआ है। उन्होंने पुली के साथ एक 75 किलो का वेट बांध के आगे घोड़े के साथ लगा दिया और घोड़े को आगे की तरफ चलाया। जब आगे की तरफ चलाया तो उस घोड़े ने जो 1 मीटर तक जो वजन उठाया 1 सेकंड में उसने 1 मीटर तक वो वजन उठाया। इसी तरह उन्होंने अपने स्टीम इंजन के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया और ये मालूम किया कि उसकी जो पावर थी वो 1 HP थी, यानी कि 1 HP से मुराद 1 हार्स पावर थी। जितना एक घोड़े की पावर थी उतनी ही उनके बनाए हुए स्टीम इंजन की पावर थी। बाकी मैं आपको चेक करा देता हूँ। इसको 2 तरीक़ों से हम मेजर कर सकते हैं, एक मीट्रिक सिस्टम होता है और एक जो है इंपीरियल सिस्टम होता है। अगर हम इंपीरियल सिस्टम में इसको नापते हैं तो उसको जो वज़न को हमने पाउंड में लेना पड़ेगा और जो इसकी हाइट होगी वो फिट में लेनी पड़ेगी। अगर हम मीट्रिक सिस्टम में लेते हैं तो इसकी जो हाइट है वो मीटर में होती है और इसके अलावा जो वज़न होता है वो kg में होता है। जी तो दोस्तों ये कुछ जो है आप देख सकते हैं हार्स पावर है और गाड़ियों के इंजन वगैरह। ये मैंने कुछ तस्वीरें आप लोगों के लिए बनवाई हैं। ये AI से जनरेटेड एक तस्वीर है जो कि जेम्स वाट का एक स्टीम इंजन है। बेसिकली जेम्स वाट ये है जिनके सामने आपको इंजन भी नजर आ रहा है। तो बाकी चलें इसकी जो है कैलकुलेशन समझते हैं। 1 हार्स पावर में 746 वाट कैसे होते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि वो जो वजन बांधा था घोड़े के साथ वो पूरा 75 ग्राम नहीं था, वो तकरीबन 74.6 किलोग्राम था। वेट हमारे पास आ जाता है 74.6 किलोग्राम और टाइम जो लगा था वो 1 सेकंड था और इसके अलावा उसकी जो हाइट थी वो 1 मीटर थी। अब इसकी हमने जो पावर फाइंड करनी है, जब इसकी पावर फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, वर्क डन बाय टाइम, जो कि पावर का फार्मूला होता है। इस तरह वर्क डन का भी एक फार्मूला होता है, यानी कि काम हमने जो किया होता है उसका जो फार्मूला होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो ये फार्मूला अगर हम अपने WD की जगह पुट कर देते हैं, यानी कि वर्क डन की जगह हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम पुट कर देते हैं और उसका होल हमारे पास टाइम आ जाएगा। इसी तरीके से T जो है T के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे टाइम का हमारा जो कांस्टेंट हो जाएगा वो 1 होगा। तो फार्मूला हमारे पास बच जाता है P = FD, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला होता है वो होता है F = MA, यानी कि M से मुराद मैस है और A से मुराद एक्सेलरेशन है। तो अब हम फोर्स की जगह उसका फार्मूला पुट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट हमारा उसी तरीके से आ जाएगा। तो हमारे पास जो मैस था वो 74.6 किलोग्राम था। एक्सेलरेशन जो होती है वो जो है 1 kg के तकरीबन 9.8 होती है, जिसको हम 10 कंसीडर करते हैं। 9.8 होती है जिसकी जो असल जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है। इसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हम 1 भी पुट करेंगे जो कि डिस्प्लेसमेंट का होगा और जब इसको ज़रब देंगे तो टोटल हमारा जो आंसर आएगा वो 746 वाट आएगा। अब हमने पीछे हाइट जो नापी थी उसको डिस्प्लेसमेंट की जगह लगाएंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और हाइट का जो है यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है एक होता है। इसी तरह हमारा जो 1 हार्स पावर की जो कैपेसिटी होती है वो 746 वाट होती है और वाट जो है जेम्स वाट के नाम से मशहूर है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल का यूनिट है ये उन्हीं के नाम पे रखा गया है। इसी तरीके से अगर हमने जो है मजीद हमें चाहिए यानी कि 2 हार्स पावर की पावर चाहिए, उसके कितने वाट बनेंगे, तो सिंपल हम 2 HP को 746 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो एग्जैक्ट आंसर 1992 वाट निकल के आ जाएगा। अगर हमने 3 HP की मोटर का फार्मूला फाइंड करना है तो उसके लिए क्या होगा, उसका क्या आंसर आएगा वो आप लाजमी कमेंट में बताइएगा। जी तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी इस तरह की मजीद टेक्निकल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर ले। इस तरह की मजीद टेक्निकल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।